दोस्तों, जब भी हम इंडियन मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ मुगल पेंटिंग आती है। लेकिन क्या आपको पता है, मुगलों के साथ साथ भारत के दक्षिण हिस्सों में एक और शाही और बेहद रंगीन कला परंपरा भी पनप रही थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग की, जहाँ रंग और भी गहरे थे, भावनाएं और भी ज़्यादा नाटकीय थी और पेंटिंग में एक अलग ही रॉयल फील देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डेक्कन पेंटिंग की शुरुआत, उसका विकास, उसके प्रमुख केंद्र और आखिर में उन दो पेंटिंग को भी जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। डेक्कन पेंटिंग इंडियन मिनिएचर पेंटिंग की ही एक स्टाइल है, लेकिन इसका जन्म उत्तर भारत में नहीं बल्कि डेक्कन प्लेट्यू में हुआ। डेक्कन एक ऐसा क्षेत्र था जहां कई स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। इन राज्यों की अपनी अलग संस्कृति थी, अलग पहनावा, अलग भाषा और अलग आर्टिस्टिक सोच थी। इसी वजह से डेक्कन पेंटिंग्स मुगल पेंटिंग से मिलती जुलती होते हुए भी पूरी तरह सेम नहीं लगती। अगर समय की बात करें तो डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग का विकास लगभग 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच हुआ। यह कला उन राज्यों में विकसित हुई जो मुगलों के सीधे नियंत्रण में नहीं थे, यानी यह पेंटिंग स्टाइल स्वतंत्र सोच और स्थानीय संस्कृति का नतीजा थी। अब बात करते हैं डेक्कन पेंटिंग के मेन सेंटर की। यह पेंटिंग मुख्य रूप से 4 जगहों पर विकसित हुई: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और हैदराबाद। हर केंद्र का अपना अलग कैरेक्टर था, लेकिन सब मिलकर एक यूनिक डेक्कन स्टाइल बनाते थे। डेक्कन पेंटिंग की सबसे खास बात ये थी कि यह किसी एक स्टाइल की कॉपी नहीं थी। इनमें इन्फ्लुएंस था पर्शियन और बेजेंटी आर्ट का, सावीद यानी इरानियन डेंसिटी का, टर्किश और मुगल आर्ट का, साथ ही भारतीय लोक परंपरा का भी, यानी विदेशी टेक्निक्स और भारतीय भावनाओं का एक शानदार मेल। अगर डेक्कन पेंटिंग की मेन फीचर्स की बात करें तो उनमें शामिल है चमकीले और ग्लोइंग कलर्स, डेकोरेटिव और फ्लोइंग लाइंस, रॉयल लाइफ स्टाइल के सीन्स, म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशंस, रिलीजियस और हिस्टोरिकल थीम्स और ओवरऑल एक ड्रामेटिक और फैंटासी वाला फील। यही वजह है कि डेक्कन पेंटिंग्स मुगल पेंटिंग से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती है। अब जरा बात करते हैं डेक्कन पेंटिंग के कलर्स और टेक्निक की। डेक्कन पेंटिंग देखते ही जो चीज़ सबसे पहले नज़र आती है वो है उसके ब्राइट और बोल्ड कलर्स। लाल, नीला, हरा, पीला, सब रंग बहुत गहरे और चमकीले होते हैं। कलर्स ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते थे। लाइंस बहुत स्मूथ होती और फिगर अक्सर लंबे एलिगेंट पोस्चर में दिखाई देते। ज्वेलरी हेवी होती थी और कपड़े बेहद रॉयल लगते थे। अब बात करते हैं डेक्कन पेंटिंग के अलग अलग स्कूल्स की। सबसे पहले आता है अहमदनगर स्कूल। यह डेक्कन पेंटिंग का शुरुआती केंद्र माना जाता है। यहाँ सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है तारीफ हसन शाही, जो 1565 से 1569 के बीच बनाया गया था। इनमें लगभग 12 मिनिएचर पेंटिंग्स है। बैटल सीन में आर्टिस्टिक इंटरेस्ट कम था, लेकिन क्वींस और रॉयल वुमेन को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। महिलाएं चोली पहनती थी, लंबी चोटी बनाती थी और कॉस्ट्यूम में पर्शियन इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। इसके बाद आता है बीजपुर स्कूल। बीजपुर को पैट्रोनेज मिला अदील शाह द फर्स्ट और इब्राहिम दिल शाह द सेकेंड से। बीजपुर में इंडियन म्यूजिक को खास तौर पर प्रमोट किया गया। यहीं से अर्ली रागमाला पेंटिंग्स की शुरुआत हुई। यहाँ एक फेमस मैन्युस्क्रिप्ट है नुजुम अल उलूम, जिसमें करीब 876 मिनिएचर्स हैं। बीजपुर पेंटिंग में रॉयल लग्जरी और फेस्टिव मूड खूब दिखाई देता है। अब बात करते हैं गोलकोंडा स्कूल की। गोलकोंडा 1512 सेंचुरी में इंडिपेंडेंट हुआ
यहाँ आर्टिस्ट आए विजयनगर से भी और मुगल कोट से भी। डच मर्चेंट्स के कारण गोलकोंडा पेंटिंग्स यूरोप तक पहुंची। शुरुआती गोलकोंडा पेंटिंग्स काफी बड़ी साइज की होती थी और कई बार वॉल हैंगिंग के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। अब आते हैं हैदराबाद स्कूल पर। हैदराबाद डेक्कन पेंटिंग का सबसे मैच्योर और डेवलप्ड स्टेज माना जाता है और सिलेबस की सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग यहीं से आती है। अब आखिर में हम उन दो पेंटिंग्स की बात करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली पेंटिंग है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। यह पेंटिंग एक अननोन आर्टिस्ट ने बनाई है और यह हैदराबाद सब स्कूल से जुड़ी हुई है। मीडियम है वाटर कलर एंड टेक्निक टेम्परा है और यह नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। इस पेंटिंग में दो महान सूफी संतों को दिखाया गया है। अमीर खुसरो अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने संगीत बजा रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन के चेहरे पर शांति और ज्ञान का भाव है। उनके सर के पीछे पीले रंग का हैलो दिखाई देता है। बैकग्राउंड में फूल फल वाला पेड़ है और फॉर बैकग्राउंड में लाल फूलों का छोटा सा बाग। पूरी पेंटिंग एक शांत और आध्यात्मिक माहौल बनाती है। दूसरी पेंटिंग है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। यह पेंटिंग बीजपुर सब स्कूल से है और इसे भी एक अननोन आर्टिस्ट ने बनाया। मीडियम यहाँ भी वाटर कलर एंड टेम्परा है और यह भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। इस पेंटिंग में बीजपुर की रानी चांद बीबी को पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। पोलो को उस समय चौगान कहा जाता था। पेंटिंग में 4 प्रिंसेस पोलो खेल रही है। 4 हॉर्सेस दिखाई देते हैं। ग्रीन और येलो कलर का मैदान है। ब्लू स्काई, सन, ट्रीज और हाउसेस दिखाई देते हैं। एक महिला गेम को डायरेक्ट कर रही है। यह पेंटिंग साफ दिखाती है कि डेक्कन पेंटिंग्स में रॉयल वुमेन भी स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज में काफी एक्टिव थी। तो दोस्तों, डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग सिर्फ मुगल पेंटिंग की शैडो नहीं थी, बल्कि एक इंडिपेंडेंट, कलरफुल और रॉयल आर्ट ट्रेडिशन थी। अगर एग्जाम के लिए याद रखना हो तो बस इतना याद रखो, डेक्कन मतलब ब्राइट कलर्स, रॉयल लाइफ स्टाइल और एक्सप्रेसिव पेंटिंग्स। इसी के साथ द डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग का चैप्टर यहाँ पूरा होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन, इन विच मीडियम द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेड? इसका आंसर है वाटर कलर। दूसरा क्वेश्चन, विच एरिया कम्स अंडर डेक्कन स्कूल? इसका आंसर है गोलकोंडा। तीसरा क्वेश्चन, नेम एनी पेंटिंग फ्रॉम डेक्कन स्कूल। इसका आंसर है चांद बीबी प्लेइंग पोलो। चौथा क्वेश्चन, नेम ऑफ द पेंटिंग विच बिलोंग्स टू हैदराबाद। इसका आंसर है हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो। पांचवा क्वेश्चन, इन विच टेक्निक द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेड? इसका आंसर है टेम्परा। छठा क्वेश्चन, मेंशन द टाइटल of the miniature painting done by the unknown painter of the Mughal school.
इसका आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 7वां क्वेश्चन, इन विच स्कूल पेंटर मेड पेंटिंग ऑन द थीम ऑफ यूसुफ जुलेख? इसका आंसर है डेक्कन स्कूल। 8वां क्वेश्चन, अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द डेक्कन स्कूल इन पर्शियन? इसका आंसर है तारीफ़े हसन शाही। 9वां क्वेश्चन, विच डेक्कन मैन्युस्क्रिप्ट हैज 876 पेंटिंग्स? इसका आंसर है नुजुम अल उलूम। आखिरी क्वेश्चन, डेक्कन स्कूल रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग डैश रीजन? इसका आंसर है सुल्तान आदिल शाह। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।